नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बात उस समय की है जिस समय राजा श्रेणिक मगध के वैभवशाली साम्राज्य के राजा नहीं बने थे। उसके पूर्व में उनके पिता उपश्रेणिक का मगध के पूरे साम्राज्य पर एक छत्र अधिकार चलता था। मगध का साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था बंधु। आप जब दिल्ली, वैशाली, ये पूरा हस्तिनापुर, मेरठ, सरधना, हांसी, हिसार, ये पूरा एरिया जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ से लेकर के कानपुर, लखनऊ, उन्नाव तक का पूरा एरिया, ये सब मगध के साम्राज्य में एक समय आया करता था। उस पूरे साम्राज्य के जो महान अधिपति महाराज उपश्रेणिक थे, उनके आत्मविश्वास पे प्रत्येक दिन एक चोट पड़ती चली जा रही थी। अंदर ही अंदर से महाराज उपश्रेणिक रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहे थे। रोज एक भावी अनिष्ट की होने वाली एक दुर्दांत कोई भावना थी। बार बार उनके मन के अंदर ऐसा लगता था कि भविष्य कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। और अपने पुत्र के वे कार्यों को देख करके प्रत्येक समय दुखित रहा करते थे। महाराज उपश्रेणिक के जीवन में एक घटना घट गई थी जब किसी कुशिक्षित घोड़े ने महाराज श्रेणिक को ले जाकर के बियाबान जंगल में पटक दिया था और गहरे गड्ढे पे महाराज उपश्रेणिक गिर गए थे। कोई बचाने वाला नहीं था। उस समय महाराज उपश्रेणिक को एक भील ने बचाया और भील की पुत्री जिसका नाम तिलक सुंदरी था, उन्होंने उसी वन में रहकर के महाराज उपश्रेणिक की इतनी सेवा शुश्रूषा की, उनको स्वस्थ किया और साथ में रहते 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 उस तिलक सुंदरी के ऊपर महाराज उपश्रेणिक मोहित हो गए थे। तिलक सुंदरी भील की कन्या थी, आदिवासी थी और वहाँ से उपश्रेणिक के मन के अंदर ये भाव आया था कि इसको मैं अपने राजमहल में ले जा करके और महारानी रानी बना करके रखूँगा। तो ये जो यमदंड भील था, उससे जब महाराज उपश्रेणिक ने अपेक्षा की थी कि हम आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, यमदंड भील ने एक ही बात कही थी कि अगर हमारी पुत्री का पुत्र पूरे मगध साम्राज्य का राजा बनेगा तब तो हम अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकते हैं, वरना किसी के चरणों की दासी बनाने के लिए हम अपनी कन्या आपको नहीं देना चाहते। और महाराज श्रेणिक तिलक सुंदरी से इतना भावित हो गए थे कि उन्होंने सिर्फ
इंद्रियों के मोह के वशीभूत होकर के एक ऐसा वचन दे दिया कि हाँ ठीक है, इसी का जो पुत्र होगा वही मगध सम्राट का अधिपति बनेगा, उसी को हम युवराज बनाएंगे। ये एक छोटा सा संकल्प आज उपशेणिक के मन के अंदर प्रत्येक दिवस चोट कर रहा था। प्रत्येक दिन उस उपशेणिक और तिलक सुंदरी से उत्पन्न हुए उस पुत्र को, जिसका नाम चिलाती था, चिलाती पुत्र को देख करके उपशेणिक के मन के अंदर रोज एक ऐसा बुरा भाव आता कि मेरा ये बच्चा धीरे धीरे मेरे आंख के सामने व्यसनों में लिप्त होता चला जा रहा है, इसको मैं कैसे संभालूंगा और कैसे इसको राज्यभार का संचालन दूंगा। हमारे अपने घरों में भी बंधुओं, आप अपने आप को अगर पिता के पद पर बैठे हैं तो अपने आप को उपशेणिक समझ करके इस संवाद को जीने का प्रयास करें कि वो मगध के अधिपति थे, आप अपने अपने घरों के अपने अपने व्यवसाय के अधिपति हैं। और जैसे उस मगध के अधिपति महाराज उपशेणिक के माध्यम से एक वचन दे दिया कि पहला पुत्र यही राजा बनेगा, लेकिन उसके लक्षण खराब थे। छोटी छोटी बातों में उसकी चोरियां पकड़ी जाती, उसकी संगति बिल्कुल व्यसनी पुत्रों के साथ, नगर के लोगों के साथ उसका घूमना फिरना हुआ करता था। और उसके शय्यागृह पर भी विचित्र प्रकार के चित्र लगे हुए थे। जो अर्धवस्त्र पहनी हुई स्त्रियों के चित्रों को उसने अपने शय्यागृह पे सजा के रखा था। महाराज उपशेणिक बार बार चिलाती पुत्र से कहते कि बेटा, घर में टंगे चित्र से और बाहर मित्र से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। आपके घर के अंदर भी टंगे हुए चित्र से और आपके जीवन में आपके मित्र से आपके चरित्र का पता चलता है। अगर घर के अंदर बहुत बड़ी फिल्म स्टाइल की हीरोइन के, हीरो के, कोई बॉडी बिल्डर्स के, किसी और के ऐसे वैसे चित्र यहाँ वहाँ बाथरूम तक में टंगे रहते हैं, उससे सिर्फ आपका वैभव नहीं दिखता, आपकी हृदय की मानसिकता का भी दर्शन हुआ करता है। बंधुओं, महाराज उपशेणिक ने चिलाती को बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन चिलाती नहीं माना। चिलाती को पदभ्रष्ट होता हुआ महाराज उपशेणिक ने सुरवास से देखा और सुरवास से ही बार बार उपशेणिक का मन चिलाती पुत्र को समझाने में लगा रहता। जब पहली बार चिलाती पुत्र किसी व्यसन को करके अवघे नाम की एक मदिरा को पी करके युवराज अवस्था में घर के अंदर प्रवेश किया, उसी समय महाराज उपशेणिक ने पास में बुला करके चिलाती को पहली शिक्षा दी। क्या बोलते हैं महाराज उपशेणिक अपने बच्चे से, क्योंकि माँ के संस्कार बंधुओं बिल्कुल अलग थे। उपशेणिक के पास महारानी चेलना उस समय आ चुकी थी, महारानी चेलना से श्रेणिक पैदा हो चुके थे। ये उसके बाद का उपक्रम है कि एक भील की कन्या से, तिलकवती से उनका विवाह होकर के जो पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र के कारण, उस वचन के कारण महाराज श्रेणिक के आत्मविश्वास प्रत्येक दिन टूट रहा था कि इसको महाराजा बनाना है और इसके लक्षण खराब हैं, इसको घर की गद्दी देनी है और इसके अंदर एक भी योग्यता दिखाई नहीं दे रही है। कैसे मैं अपनी इस राज सत्ता का निर्वहन इसके माध्यम से करवा पाऊंगा? ये महाराज उपशेणिक की सबसे बड़ी वेदना थी। आज भी परिवारों में भी इस तरीके की वेदना होगी जब आपका पुत्र रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे लौट करके आता हो, जब आपके पुत्र के शर्ट या पैंट पर पान के दाग पड़े दिखाई देते हो, या फिर सिगरेट के माध्यम से शर्ट में कोई जला हुआ भाग दिखाई देता हो। आप कभी अपने बच्चे का पर्स टटोलें और पर्स में कोई पान की पुड़िया के अलावा भी उसी साइज की कोई दूसरी पुड़िया दिखाई दे जाती हो, इससे पिता को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। अंदर अंदर उसको लगता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे बहक रहा है,
और पिता उसको संकोच बसात बचा भी नहीं पाते। लेकिन महाराज उपशेणिक ने चिलाती को बचाने का पूरा प्रयास किया। पहला अपराध जिस दिन चिलाती का महाराज शेणिक ने देखा कि आज हमारा बच्चा पहली बार मदिरा पी करके और सामने से निकल रहा है, तिलकवती को कोई फर्क नहीं पड़ा। तिलकवती ने, माँ ने चिलाती के इस कृत्य को ढांक दिया और उपशेणिक से कहती है, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को बिगाड़ने में स्त्री का हाथ, स्त्री का लाड़, स्त्री का प्रेम, स्त्री का अंधविश्वास किस तरीके से काम करता है, ये आज की घटना नहीं है बंधु, उस समय की भी घटना है। पिता डांट रहे हैं, माँ उसको बचा रही है। माँ कह रही है, अरे होता रहता है, अपना देखो अपना देखो अपना देखो कह के उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि हम कैसे भी चिलाती को बचा ले। लेकिन महाराज उपशेणिक थे, महाराज उपशेणिक को अपने वचन का भी ध्यान था। तो महाराज उपशेणिक ने चिलाती को पास में बिठा करके बहुत प्यार से कहा, बेटा जब भी गलत करने का मन होता है हमेशा ध्यान रखना, मित्रों की संगति के कारण ही किसी व्यक्ति की गलत में प्रवृत्ति होती है और उस समय तुरंत किसी भी गलत कार्य को आप, अंग्रेजी में उसको रिस्पॉन्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकार भाव या बढ़ावा कह लीजिए। तो कभी भी हमने किसी भी चीज को स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करने के लिए महाराज उपशेणिक चिलाती पुत्र को कहते हैं कि नो हरी, जल्दी से किसी भी चीज को रिस्पॉन्स मत दिया करो। आज मित्र ने कह दिया और तुरंत हमने मित्र की दी हुई किसी चीज को रिस्पॉन्स दे दिया। रिस्पॉन्स देने का क्या फर्क पड़ा कि तुम्हारे जीवन में आज देखो ये बेटा व्यसन आ गया। तो नो हरी, जल्दी नहीं करते और कैसा करते हैं कि थोड़ा आराम से। चिलाती पुत्र को उपशेणिक की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे आज साधु की देशना, जैसे आज पिता का कोई संदेश नौजवान पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टीनेजर्स लाइफ के लोगों को जब भी आप पिता कोई डांटते हैं, समझाते हैं, वो पिता के अंदर का दर्द नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि शब्दों में पिता हमको कितना तीखा बोल रहे हैं। उद्देश्य कुछ और होता है बंधु। पूरी संपत्ति आगे आने वाले समय में आपके हाथ में आने वाली है, जिसके हाथ में पूरा वैभव देना है। क्या उस पिता को अपने बच्चे को डांटने और सुधारने का कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि आगे संपत्ति के मालिक वो आपको ही बनाना चाहते हैं, आपसे ही उम्मीद और सुधार की संभावनाएं हैं, तभी तो पिता आपको समझाते हैं। उपशेणिक ने चिलाती को समझाया कि बेटा नो रिस्पॉन्स, मित्रों की किसी भी बात में एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन चिलाती को तो आदत पड़ गई धीरे धीरे। उपशेणिक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उपशेणिक ने उदाहरण दिया दुर्योधन और युधिष्ठिर का, कि किस तरीके से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धीरे से उकसा दिया था। मात्र कैसा उकसाया था, कह करके कि महाराज आपके बस की बात नहीं है, आप ये ध्रुत कीड़ा नहीं खेल पाएंगे, आपके पास तो पर्याप्त संपत्ति भी नहीं है, आपका कौशल भी नहीं है, आपने ये गुण सीखा भी नहीं है। कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, पाप करने के लिए अलग तरीके से उकसाने का प्रयास करते हैं। जितने भी बच्चे दुनिया में पहली बार तंबाकू का गुटखा खाते हैं, जितने भी बच्चे पहली बार अपने हाथ में शराब का प्याला शराब लेते हैं, बियर पीते हैं, जितने भी बच्चे पहली बार किसी रेड लाइट जोन में जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मित्र जरूर रहता है। अकेले किसी बच्चे का कभी भी पाप में करने की ताकत उसको पैदा हुई ही नहीं। शुरुआत से हमको हमारे मुंह में मीठा गुटखा पसंद था, अचानक हमारे मुख में तंबाकू का गुटखा कैसे आया आपको पता? छोटी सी उम्र में 12-13 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, जब कोई एक व्यसनी लड़का किसी सादे सिंपल लड़के के साथ मिलता है
तो उसको या तो लल्लू कहता है, तुम लल्लू हो, तुम और भी जो शब्द आप बोलते होंगे बंधु, मैं शब्द से बोल करके अपनी वचन भंगिमा की पवित्रता नष्ट नहीं करना चाहता। ऐसे गंदे गंदे शब्द कह करके बोलते हैं कि ये सिर्फ मर्द लोग खा सकते हैं, तुम जैसे लोगों की बात नहीं है। तो जब उसके अंदर के स्वाभिमान को ठेस लगती है, वचनों के माध्यम से आक्रामित किया जाता है। जैसे आपने कभी कालीन बेचने वाले कुछ लोग देखे होंगे जो आपके यहाँ आते हैं, ट्रेनों में आपको मिल जाएंगे, कभी कभी आपके घरों में भी आ जाते हैं, कश्मीर पंजाब तरफ के। वो कैसे होते हैं कि दिखने में बहुत गोरे नारे, 2-3 लोग इकट्ठे आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कालीन होते हैं। उन कालीनों में एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी छल्ली लगी रहती है, और उसमें भी ट्रिक रहती है कि 4 कालीन को ऐसा फोल्ड करके वो गांठ बांध के रखते हैं कि दिखने में वो 12 या 11 कालीन दिखाई देते हैं। तो उनके घड़ी करने का ऐसा तरीका होता है कि उनकी गड्डी को देख करके लगता है कि बहुत सारे कालीन लेकर के आया है। 1 और 2 कालीन दिखाते हैं, और दिखाने साथ ही वे आपकी भावनात्मक रूप से आपसे खिलवाड़ करते हैं। अरे आप क्या ले पाएंगे, आपकी तो हैसियत ही नहीं दिख रही है, आपकी तो ताकत ही नहीं है, आप ऐसा ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे आपस में बात करते हैं, और अंदर से आपके अहंकार को, अंदर से आपके सम्मान को ठेस पहुंचा करके कोशिश करते हैं कि कैसे भी तरीके से आप ये सारे कालीन एक साथ खरीद लें। आपका एक का मन था, लेकिन जैसे ही वो आपके अंदर आंदोलित करते हैं, आक्रामित करते हैं, आप एक साथ 6-6, 7-7 कालीन खरीद लेते हैं। और जब खोल करके आराम से उसको पैसा देने के बाद देखते हैं, तब पता आता है कि हम ठग गए। ठीक ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे छोटी उम्र में ठगे जाते हैं बंधु। चिलाती भी छोटी उम्र में ठग गया। किसी भी मित्र की संगति में आकर के उसने मदिरा पान शुरू कर दिया, व्यसन करने शुरू कर दिए, इधर उधर गंदी जगहों में जाना शुरू कर दिया। और महाराज उपश्रेणिक को बात बात की जानकारी उनके गुप्तचरों के माध्यम से पता चलती रही। महाराज उपश्रेणिक अंदर ही अंदर सोचते, पूरे मगध का इसको अधिपति बनाना है, और ये इस तरीके के कृत्य करता है, भगवान कैसा होगा। पहली बार उपश्रेणिक ने जब चिलाती से कहा, रिस्पॉन्स जल्दी नहीं देते, थोड़ा सोच के क्या करना। तो उपश्रेणिक कहते हैं चिलाती को देख करके कि बेटा एक आदत सीख लो, विलंब से किसी भी चीज की प्रतिक्रिया करना सीखो। जीवन में उत्थान का बहुत बड़ा सूत्र है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत मत करो, थोड़ा डिले रिस्पॉन्स। डिले रिस्पॉन्स क्या है कि व्यसनों में डिले रिस्पॉन्स बहुत गजब की चीज है। क्या गजब की चीज है महाराज? कि गजब की चीज ऐसी है कि आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जैसे आपने अपने प्रेशर कुकर में बहुत अच्छा सुगंधित चावल पकाया, चावल पका है प्रेशर कुकर में, बिल्कुल चावल उबल गया, गरम है, बढ़िया अच्छा बना है, उसमें आपने शुद्ध घी भी देसी गिर गाय का डाल दिया है, और चावल पक करके तैयार होकर के नीचे रख गया। अब डिले रिस्पॉन्स से क्या होता है कि डिले रिस्पॉन्स करने से पाप की पूरी ताकत टूट जाती है। प्रेशर कुकर में रखा हुआ चावल हमने खोला नहीं, हमने उसमें हाथ नहीं लगाया, हमने उसको देखा भी नहीं है, लेकिन शुद्धतम वस्तु को डाल करके पकाया था। जब वो बिल्कुल गर्म था, उसमें अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक शक्ति थी, लेकिन जैसे ही वो बंद प्रेशर कुकर 3 घंटे तक, 2 घंटे तक वहीं पे रखा रहा, उस पूरे चावल की शक्ति नष्ट हो गई, चावल की गर्माहट गई, चावल की पूरी शक्ति नष्ट हो गई। महाराज उपश्रेणिक चिलाती को समझाते हैं डिले रिस्पॉन्स, कि किसी भी चीज की प्रतिक्रिया थोड़ा लेट करना सीखो पुत्र, इससे तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। चिलाती गौर से देखता है पिता को और उनके उदाहरणों को। उदाहरणों में चिलाती पुत्र को समझाते समझाते उपश्रेणिक बोलते हैं, जैसे 3 घंटे चावल रखे रहने पर चावल की पूरी शक्ति नष्ट हो गई, अब चावल किसी काम का नहीं है खाने के लिए। ठीक ऐसे ही जब ये तुम्हारे मित्र हैं, ये मित्र जब तुमको किसी भी चीज की के लिए प्रेरणा देते हैं,
व्यसन करने के लिए प्रेरणा देते हैं, दुनिया के प्रत्येक पिता को अपने पुत्र को समझाना चाहिए डिले रिस्पॉन्स। डिले रिस्पॉन्स क्या है? अभी नहीं करना। एक बहुत बड़ा सूत्र है, यहां नहीं और अभी नहीं। पाप से बचने का बहुत बड़ा सूत्र है, क्या? यहां नहीं और अभी नहीं। कब? 3 घंटे बाद। शराब पीने की इच्छा हुई, बस डिले रिस्पॉन्स, अभी नहीं, 3 घंटे बाद। किसी भी व्यसन का मात्र आप समय बदल दीजिए, अपने आप व्यसन आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। रात को 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक सबसे क्रूरतम व्यसन का समय रहता है। आप सिर्फ समय बदल दीजिए, रात के 9 बजे वाली क्रिया को आप दिन के 9 बजे करने का प्रयास करके देखिए। आप डिले रिस्पॉन्स का ये आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन से व्यसन चले जाएंगे। उपश्रेणिक छिलाती को समझाते, बेटा डिले रिस्पॉन्स। डिले रिस्पॉन्स कैसा? उस चावल के ठंडे होने पर जैसे चावल की शक्ति नष्ट हो गई, ठीक ऐसे ही 2-3 घंटे किसी व्यसन में अगर तुम तुरंत नहीं गए तो उस पूरी व्यसन की शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर किया और नहीं किया दोनों बराबर जैसा लगता है। चिलाती ने बहुत गौर से सुना। महाराज उपश्रेणिक ने दूसरा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण महाराज उपश्रेणिक ने दिया, बताए देखो, एक संत थे। संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे और जंगल में संत को बहुत तेज प्यास लगी। बहुत तेज प्यास लगी, थोड़ी ही दूर पर नदी थी। शिष्य से संत कहते हैं, बेटा मेरे लिए वहां से जल ले आओ। जल जैसे ही लेने गया शिष्य जल को देखता है कि जल बिल्कुल मटमैला है, पूरे पानी में मिट्टी 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 दिखाई दे रही है और यहां मेरे गुरु को प्यास भी लगी है। शिष्य लौट करके गुरु से कहता है कि गुरुदेव, जल तो है, शीतल भी है, लेकिन मटमैला है। मटमैला मिट्टी मिला पानी आप कैसे पी पाएंगे? गुरु ने शिष्य को थोड़ी देर अपने पास बैठाया और फिर शिष्य से कहते हैं कि जाओ नदी से पानी ले आओ। शिष्य कहता है, गुरुदेव पानी में बहुत मिट्टी है, पानी वो पीने योग्य नहीं है। गुरु कहते हैं जाओ पानी ले आओ। जैसे ही शिष्य थोड़ी देर बाद फिर पानी लेने गया, उसी नदी के प्रवाह में बिल्कुल साफ पानी उसको दिखाई देने लगा। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले ये पानी बिल्कुल मटमैला था, बिल्कुल पीली मिट्टी दिख रही थी और फिर थोड़ी देर में ये साफ हो गया। तब गुरु उसके शिष्य से कहते हैं कि बेटा अभी अभी इस नदी के मध्यम भाग से बैलगाड़ी निकली थी। बैलगाड़ी के निकलने के कारण नीचे की मिट्टी पानी में मिलकर के पूरी मटमैली कर दी। बस अब उसी पानी में जो गंदा दिख रहा है उसको डिले रिस्पॉन्स, थोड़ी देर रोक दो, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर वही पानी जो अभी गंदा दिख रहा है थोड़ी देर बाद बिल्कुल स्वच्छ दिखने लगेगा। किसी भी व्यसन को करने के पहले एक सिग्मा रूल अपन ये यूज कर लें अपनी लाइफ का, डिले रिस्पॉन्स। सिगरेट पीने की इच्छा हो, रेड लाइट जोन में जाने की इच्छा हो, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों को लेने की इच्छा हो, जुआ खेलने की इच्छा हो, किसी भी ऐसे वीडियो गेम खेलने की इच्छा हो जिसमें अत्यधिक हिंसा होती है, किसी भी और कैच एंड रिलीज गेम खेलने की इच्छा होती हो, उन सब के लिए बस एक सूत्र है जो सिग्मा रूल है, डिले रिस्पॉन्स। महाराज उपश्रेणिक ने चिलाती को बहुत अच्छे से समझाई। चिलाती सुन करके चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ दिन और बीते, महाराज उपश्रेणिक की मनोव्यथा खत्म नहीं हुई। जैसे घर में रहने वाले किसी भी पिता की मनोव्यथा खत्म नहीं होती। प्रत्येक समय पिता चाहता है कि मैं अपने पुत्र में और उच्चतम सुधार कर सकूं। मेरी इस पर्याय को छोड़ने के पहले मेरे पुत्र में वे सारे सद्गुण आ जाएं जो जीवन जीने के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। ये हर पिता की आकांक्षा रहती है और हर माँ की आकांक्षा उसको लाड़ देने की रहती है। इस लाड़ के चक्कर में पिताजी की ताड़ समझ में नहीं आ पाती। पिताजी की ताड़ का मतलब शिक्षा होता है बंधु। हर पिता ने
अपने पुत्र को संवारने की ही कोशिश की है। किसी भी पिता ने बिगाड़ने की कोशिश नहीं की है। बिगड़ा तो उनका घर है जिनके घरों में डिले रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स वाली बात सिखाई नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम क्या सिखाएं? हम खुद घर के अंदर सिगरेट पीते हैं, हम खुद घर के अंदर शराब पीते हैं, हम खुद व्यसनी हैं। उनके लोगों के जीवन में पिता बच्चे को किसी भी प्रकार से व्यसन से बचने के लिए संदेश नहीं दे पाता, क्योंकि वो व्यसनी है। लेकिन जिसको अपने उच्चतम आयामों और मूल्यों का विकास करना है, ऐसे पिता जैसे ही बच्चे की उम्र बढ़ना शुरू होती है, ठीक वैसे ही अपने जीवन में संयम स्वीकार कर लेते हैं कि अब मुझे एक ऐसा पौधा नया लगाना है जो आगे चल करके फलदार वृक्ष करके हमारी इस पीढ़ी को अगली पीढ़ी तक सौंपने के लिए बीच में एक एजेंट और कैटालिटिक का काम करेगा। उपसैनिक ने चिलाती को समझाया, डिले रिस्पॉन्स। चिलाती सुने और चला गया। कुछ दिन बाद चिलाती की उसी तरीके की अनर्गल प्रवृत्तियों को देख करके उपसैनिक ने बहुत स्नेह के साथ फिर एक बात समझाई, बेटा दुनिया में ऐसे भी महापुरुष हैं जहां से आज तुम आ रहे हो किसी वैश्य के घर से। उस वैश्य के घर से आने पर जब गुप्तचरों ने बताया कि महाराज पुत्र इन स्थानों पर जाने लगे हैं और अन्यथा प्रवृत्ति करते हैं, वहीं पे मदिरापान करते हैं, वो जो वैश्यालय था आज आपकी मॉडर्न जिंदगी में आप उसको कैबरे कह लीजिए या फिर 5 स्टार रेस्टोरेंट में जहाँ पर आप खाने जाते हैं और जहाँ पे डांसिंग बार होते हैं ना, बार क्लब होते हैं, इन सब को आप समझ लीजिए बंधु। जैसे आज ये बना है उसी का वह ग्रुप वहाँ था जहाँ से वो लौट करके चिलाती आ रहा था। और चिलाती को उपसैनिक समझा रहे थे, दुनिया में कितने महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको लोभ के, जिनको काम के, इंद्रिय सुख के प्रलोभन मिलने के बाद भी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा रूल था। क्या? तो जैसे क्या पूछा उपसैनिक ने, चिलाती कहता है वही आपका डिले रिस्पॉन्स। तो महाराज उपसैनिक कहते हैं नहीं बेटा, इस बार डिले रिस्पॉन्स नहीं, जो दुनिया में सज्जन लोग होते हैं उनकी लाइफ का रूल होता है नो रिस्पॉन्स। क्या रूल होता है? एक है रिस्पॉन्स, एक है डिले रिस्पॉन्स। लेकिन जो वेल अपग्रेड लोग होते हैं उनकी लाइफ का रूल होता है किसी भी व्यसन करने के लिए कितना कोई भी मित्र आपको आकर्षित करे, कोई भी आपको परिस्थिति आकर्षित करे, कोई भी व्यक्ति आपको खींच करके ले जाने की कोशिश करे, घर के संस्कार बोलते हैं नो रिस्पॉन्स, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देना। तो ऐसा कौन है? चिलाती पूछता है उपसैनिक से, पिताश्री ऐसा कौन है कि सामने हाथ में आए हुए भोग दिख रहे हो और वो छोड़ देता हो? तब उपसैनिक कहते हैं उसको समझने के लिए तुम्हें प्रद्युम्न चरित्र पढ़ना पड़ेगा। प्रद्युम्न को जिस माँ ने पाला उसी माँ की धीरे से प्रद्युम्न के ऊपर वासना आकृष्ट हो गई। प्रद्युम्न जो है वो महाराज श्री कृष्ण के पुत्र थे, जिन रुक्मणी के पुत्र थे। प्रद्युम्न हरण कर लिया गया और जिनने हरण करने के बाद जिस माँ की गोद में पढ़े बढ़े, जब वो यौवन संपन्न हो गए तब माँ के अंदर ही, धाय माँ के अंदर ही विकार आ गया कि ये मेरा पुत्र तो है नहीं, मेरा पुत्र नहीं है, तो मैं इसके साथ अपने इंद्रिय सुख को प्राप्त कर सकती हूँ। और प्रद्युम्न से कहती है वो विद्याधरी कि बेटा मैं तुम्हें ऐसी 2 महान विद्याएं दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन संपन्न हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम भोग की कथा करनी पड़ेगी। प्रद्युम्न के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रद्युम्न सोचता है कि जो मेरी माँ है वो मेरे साथ ऐसे संवाद करती है। फिर जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के पास प्रद्युम्न को पता चला कि वास्तव में ये आपकी माँ नहीं है, तब प्रद्युम्न के मन के अंदर वो भाव शांत हुआ कि वास्तव में माँ होती तो इस तरीके की अपेक्षा ही नहीं रखती, अपेक्षा रखी है तो माँ नहीं है, लेकिन इसके पास 2 अच्छी विद्याएं हैं। प्रद्युम्न चुपचाप रात के अंधेरे में उसके कमरे में जाकर के बैठ गए। उस स्त्री ने समझा कि प्रद्युम्न ने हमारी उस बात को स्वीकार कर लिया है, जबकि प्रद्युम्न के अंदर लाइफ का बेहतरीन रूल चल रहा था नो रिस्पॉन्स। जैसे ही नो रिस्पॉन्स का रूल प्रद्युम्न के अंदर था, लेकिन चुप रहने पर
स्त्री ने कुछ और समझ लिया, कुछ और समझ करके उसने कहा कि हाँ अब तुम तैयार हो गए हो तो सबसे पहले ये 2 विद्याएं ले लो। तो सबसे पहले स्त्री ने उस प्रद्युम्न को 2 विद्याएं दी, और जैसे ही विद्याएं प्रद्युम्न के हाथ में आई, प्रद्युम्न हाथ उठा करके कहता है, माँ मैं तुमसे क्षमा मांगने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ इस तरीके का कृत्य नहीं कर सकता। जैसे ही माँ शब्द के संबोधन के साथ प्रद्युम्न ने बात रखी, उस स्त्री को लगा कि मैं ठग गई, मेरी विद्याएं भी मेरे पास से चली गई और मुझे इंद्रिय सुख भी नहीं मिला, और प्रद्युम्न के लिए अनर्गल प्रवृत्तियां कराने लगी। यहाँ उस महारानी ने सेठ सुदर्शन के लिए दूसरी तरफ, उसको भी सुदर्शन का भी एक उदाहरण आता है बंधु, कि जब महारानी ने कहा सेठ सुदर्शन से कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर के एक पुत्र पैदा करना चाहती हूं, सेठ सुदर्शन नो रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, मैं तो नपुंसक हूं, मैं कैसे किसी को शारीरिक सुख दे सकता हूं। महारानी सोचती है कि इतना सौंदर्यशाली, इतना बलिष्ठ, इतना हष्टपुष्ट होने के बाद ये नपुंसक कैसे हो सकता है, और उसको अपने उस शब्दों में इतनी घृणा पैदा हुई। लेकिन दुनिया में ऐसी भी महान आत्माएं होती हैं कि जब उनको लोभ का जीवन मिल रहा होता है, भोग सामग्रियां मिल रही होती हैं, तब उनके जीवन का रूल रहता है नो रिस्पॉन्स। जैसा सुदर्शन का था, जैसा प्रद्युम्न का था कि भोग सामग्री सामने है, नो रिस्पॉन्स, मैं नपुंसक हूं। किस पुरुषार्थी मनुष्य की आज इस तरीके की प्रवृत्ति होती होगी कि जिसको सामने भोग और उपभोग की सामग्री मिलती हो, सुशीलवती कन्याएं मिलती हो, यौवन संपन्न कन्याएं मिलती हो, और वो बच्चा कह दे नो रिस्पॉन्स। क्या है जैन धर्म, आप देखिए बंधु, वो नो रिस्पॉन्स दिखाया, और इधर सुदर्शन ने अपने शील की रक्षा कर ली, इधर प्रद्युम्न ने अपने शील की रक्षा कर ली, और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं आई। महारानी ने 1000 प्रकल्प किए सुदर्शन को कलंकित और दूषित करने के, लेकिन देवताओं ने जब उनको सिंहासन में उठा करके ऊपर खड़ा किया, और ऐसे जब वो सिंहासन में आकर के सुदर्शन खड़े हो गए, तब देखने लायक माहौल था। जो लोग अभी तक सुदर्शन सेठ को इस तरीके का नपुंसक और कुकृत्य करने वाला समझ रहे थे, वे सारे लोग मिलकर के सेठ सुदर्शन की जय जयकार करने लगे। ये दुनिया में एक चीज है बंधुओं, नो रिस्पॉन्स। व्यसनों में हमेशा इस रूल को लगाइए, नो रिस्पॉन्स। तीसरा रूल क्या निकला? पहला था रिस्पॉन्स, दूसरा था डिले रिस्पॉन्स, तीसरा था नो रिस्पॉन्स। 3 रूल उपश्रेणिक ने चिलाती को बहुत अच्छे से समझाए। आप भी अपने बच्चे को समझाइएगा। इस उदाहरण से, इस संदेश से आपके घर के अंदर रहने वाले टीनेजर्स बच्चे, 26-25 साल के यंगस्टर्स, बॉयज, गर्ल्स जो आज आपको कुछ नहीं समझते हैं, उनसे एक बार कहिएगा, महाराज का ये प्रवचन सुन के देखो बेटा, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। जिंदगी में ऊंचा उठने का रूल है नो रिस्पॉन्स, एनी हाउ बैड हैबिट्स। कोई भी बैड हैबिट्स है उसमें नो रिस्पॉन्स। किसी का है डिले रिस्पॉन्स, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं, तो फिर रूल लगाइए डिले रिस्पॉन्स। आप फ्रेशर्स हैं और आपकी ज़िंदगी में अभी अभी व्यसन आ रहा है, तो नो रिस्पॉन्स। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए, चिलाती को समझा करके उपश्रेणिक ने फिर छोड़ा। चिलाती अपनी क्रियाओं में बिल्कुल भी सीधे नहीं हो पाए। उपश्रेणिक के मन के अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता गया। उपश्रेणिक बार बार सोचते कि मैं कैसे इसके हाथ में राज का संचालन दूंगा, कैसे ये राज सत्ता को संभालेगा, कैसे ये आगे चल करके पूरे मगध के साम्राज्य को संभालेगा, क्या करेगा ये। उस समय महाराज उपश्रेणिक प्रत्येक समय जब भी सामायिक ध्यान इत्यादि करते, उनके स्वाध्याय के परिणाम से उनके मन के अंदर अनेक अनेक नवीनतम विचार अपने पुत्र को संभालने के लिए आया करते कि कैसे भी हो मैं जिन देशना के माध्यम से शुद्ध के आलोक से अपने पुत्र को व्यवस्थित कर लूं। ये इच्छा बार बार महाराज उपश्रेणिक की चिलाती के लिए हुआ करती। चिलाती को फिर एक दिन बुला करके उपश्रेणिक ने एक और चीज दिखाने की कोशिश करी। बोली, बेटा मैं तुम्हें जितनी बार समझाता हूं तुम्हें बुरा लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे तुमको जिंदगी में विकास के सूत्र देना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुमको रिस्पांस देते होंगे, लेकिन तुमको उनके रिस्पांस में डिले रिस्पांस, नो रिस्पांस,
एक और नया जीवन जीने का अभूतपूर्व सूत्र है रिवर्स रिस्पॉन्स। रिवर्स रिस्पॉन्स क्या है कि आपके सामने दुनिया भर की विपत्ति आ रही हो, आपके सामने दुनिया भर के प्रलोभन आ रहे हो, उसमें प्रलोभन में आप फंसेंगे तो है ही नहीं, साथ ही साथ उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे। जैसे भगवान पार्श्वनाथ क्या किया, कितनी विपत्तियां कमठने की, रिवर्स रिस्पॉन्स, अहिंसा परमो धर्म की जय के साथ आशीर्वाद है। उसी रिवर्स रिस्पॉन्स का क्या खेल है आप दुनिया में देखिए कि यशोधर मुनिराज के गले में डाला गया सांप दिगंबर साधु ने रिवर्स रिस्पॉन्स क्या गजब का दिया, मेरा दोनों को आशीर्वाद है। इस रिवर्स रिस्पॉन्स का ये खेल हुआ कि सप्तम पृथ्वी का आयु का बंद करने वाले वे नरक में जाने वाले महाराज शैणिक ने उन देवशास गुरु की कृपा से तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ साथ उस नरक गति का भी क्षय करके ऊपर के नरकों में आकर के अपना निवास निश्चित कर लिया। मान लीजिए अगर महाराज का रिवर्स रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आया होता, आपके जीवन का क्या खेल हुआ होता। तो ये भी एक रूल दिया कि दुनिया में जब भी प्रलोभन का, कभी भी पाप की प्रवृत्ति करने का मन करे तो कभी भी आप अपने मित्रों को भी रिवर्स रिस्पॉन्स से सिखाइए कि भैया ये सब पाप है, तुम क्या करते हो, ये ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी कितनी बातें महाराज उपशैणिक ने चिलाती को समझाई। चिलाती हर बात को, पिता की बात को कान से धैर्यपूर्वक समय देकर के सुनता रहा। उपशैणिक के दिमाग में वो बात उस समय थी, भगवान महावीर की देशना का वो पवित्रतम सूत्र था जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज को अंतिम समय में दिया। एक अंतिम सूत्र था दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का। जब गुरुदेव हाथ जोड़ करके बैठे थे कि कुछ और दे दीजिए, तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने हाथ उठा करके कहा था, महाराज विद्या कालेन पच्यते, विद्या आज सीख लो, प्रवचन आज सुन लो, श्रुत का पठन पाठन आज कर लो, आज मौका है, भले समझ में नहीं आ रहा है लेकिन विद्या कालेन पच्यते, एक समय आने पर सुना हुआ पढ़ा हुआ प्रत्येक श्रुत का शब्द आपके जीवन में उतर करके आपका विकास करता है। ये सूत्र दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव को अपनी अंतिम अवस्था में दिया था और यही सूत्र भगवान महावीर की देशना से निश्रित था बंधुओं। वह निश्चित सूत्र महाराज उपशैणिक के हृदय में बैठा था। महाराज उपशैणिक भी बार बार सोचते कि मैं इतना इसको समझाता हूं, इसको पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता, ये सुधरेगा भी कि नहीं सुधरेगा, क्या होगा इसका, भविष्य की चिंता खूब थी। महाराज उपशैणिक उसको खूब सिखा रहे थे और 4 ये बड़े बड़े सूत्र सिखा करके महाराज कुछ दिन के लिए किसी अन्य राज्य की यात्रा में चले गए। अन्य राज्य की यात्रा पे जाने पर जितने भी यहाँ पर भाई थे, जिसमें शैणिक भी था, चिलाती भी था, उनके और भी अन्य भाई थे। ये अन्य भाई यहाँ पर रह करके अपनी अपनी गतिविधियों को आपस में देखते टटोलते, तो भाइयों के बीच में भी बात उठती कि चिलाती उच्च कुल में पैदा होने के बावजूद कितना बिगड़ता चला जा रहा है। तो किसी ज्योतिषाचार्य ने ये बात कह दी कि चिलाती भले राजपुत्र है आज, लेकिन इसका बीज जो है वो इसकी माँ भील की पर्याय से आई है। अब ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है आज की भी लाइफस्टाइल में। आज की लाइफस्टाइल में भी क्या है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन का ज़माना कह करके और आज जाति पात के बंधनों से ऊपर उठ करके जीने की एक मानसिकता बन गई। लोग कहते हैं इंसान के खून में कोई फर्क नहीं होता, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन उनके संस्कार बहुत विचित्र तरीके के हैं। जैन कुल का संस्कार अलग है, ब्राह्मण का अलग है, पंडित का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग संस्कार है। सब अपने अपने संस्कार के लिए ही तो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था में आज के पढ़ने वाले बच्चों में कोई भी प्रकार की भाव नहीं आते। उनको किसी भी नीच कुल के व्यक्ति से
विवाह करने में कोई आपत्ति महसूस नहीं होती। लेकिन महाराज उपशेणिक ने तिलकवती से जब विवाह किया था, उसका यह परिणाम स्पष्टतः सामने दिख रहा है कि चेलना का पुत्र शेणिक और यहां पर तिलकवती का पुत्र चिलाती, ये दोनों के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आचार्य कुंद भगवंत ने भी अपनी कारिका में लिखा है क्या, बीजाणिव सस्य कालम्मी जह पुरुषेणा हारो गहिदो पर्णमदि अणे विहम मंस वसा रूहि भावी भावे उद्रग्नि संजुत्तो तह नानिस दुपुब्बम दे पच्या बहुव्यप्पम। एक आगे की भी है, उसमें कहते हैं कि बहुत सारे बीज हैं आपके हाथ में जो बहुत ज्यादा धन संपन्न से शक्ति संपन्न है, लेकिन जिस भूमि में बोए जाएंगे उस भूमि के हिसाब से ही फसल पैदा होगी। आपका बहुत अच्छा संस्कार है, लेकिन आप जिस भूमि में उसको बोएंगे, अपनी शरीर की ऊर्जा को आपने जिस गोत्र की भूमि में बोया है, उस गोत्र की भूमि में बोने पर ही बेस आपके इस संस्कार की वहां पे फलश्रुति निकलेगी। एक ही पेड़ में कई फल ऐसे होते हैं बंधुओं जो बहुत मोटे, ताजे और अच्छे फलीभूत होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ झड़ जाते हैं। ये प्रत्येक फल का उपादान तो हो सकता है, लेकिन इसमें मिट्टी के उपादान की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। चिलाती प्रत्येक पल भ्रष्ट होता चला जा रहा था। हो सकता है आपके घर का भी कोई पुत्र चिलाती के जैसा हो। पिता को भी इस बात को देख करके प्रत्येक समय चिंता होती हो कि रोज सुनते हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ उटपटांग। उसको आज जरूरत है देवशास गुरु के सानिध्य की। आपको लगता है कि आपके व्यसनी पुत्र को महाराज के पास भेजेंगे तो यहाँ वो क्या करेंगे, लेकिन मैंने देखा है चिलाती पुत्र से, मैंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि जब परिस्थितियां पूरी प्रतिकूल हो, पाप दिमाग में बहुत ज्यादा हावी हो, आप सिर्फ गुरुदेव के चरणों में जाकर के बैठ जाइए, सारे के सारे पाप अपने आप दूर हो जाते हैं बंधु। जब लगे कि हमारे पुत्र से व्यवसाय नहीं हो रहा है, हानि कर रहा है, तो फिर पुत्र को पैसा दे करके भेज दो, उसको बोलो जाओ थोड़े दिन महाराज जी के पास रहना, फिर कुछ दिन बाद वहां से होकर के आना। घर के अंदर पुत्र को रखो ही मत, उसको दिगंबर साधु की शरण में भेज दो, अपने आप उस पुत्र के अंदर अच्छे संस्कार आना शुरू हो जाएंगे। महाराज उपशेणिक ने चिलाती को ऐसी अच्छी बातें तो यहाँ पे समझाई, लेकिन महाराज उपशेणिक के मन के अंदर वैराग्य भी धीरे धीरे पैदा हो रहा था। महाराज उपशेणिक की जब भी वे किसी भी साधु के पास जाते तो साधु के पास जाकर के महाराज शेणिक के मन के अंदर ये भाव पैदा होता कि मुझे भी मुनि दीक्षा लेनी है, मुझे भी तपस्या करनी है, मुझे भी तप करना है। और निरंतर साधु की संगति से, श्रवण करने से, शुद्ध का अध्ययन करने से, उपदेश को सुनने से कुछ और अच्छे विषय महाराज उपशेणिक के दिमाग में रोज नए नए तरीके से आते रहते। जैसे जैसे देशना मिलती वैसे वैसे महाराज उपशेणिक के मस्तिष्क के अंदर शांति का वातावरण बनता। और जैसे ही वे शांति का वातावरण मंदिरों से, जिनालयों से, गुरुओं के पास से लेकर के घर आते और चिलाती की उस कार्यशैली को देखते तो महाराज उपशेणिक ने क्रोध करना बंद कर दिया था। व्यसनी पुत्र के सामने उपशेणिक को अब थोड़ा भी क्रोध नहीं आता, वो सिर्फ समझाते। इस बार का उपदेश चिलाती के लिए महाराज उपशेणिक का इतना गजब का था, इतना गजब का था, पता नहीं ये कब उसके जीवन में काम आता। लेकिन महाराज उपशेणिक ने उपदेश दिया, बेटा इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। देखो अपन जिनेंद्र भगवान के कुल में आ गए हैं। महाराज उपशेणिक सोचते थे बार बार, क्या भील का वो स्थान जंगल में जहाँ इसके नाना और नानी किस तरीके के व्यसनों के साथ रह करके और जीवन जीते थे, वहाँ से मैं इसकी माँ को लेकर के आया। ये मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी कि मैंने उसके नाना नानी को वचन दिया कि ये राजा बनेगा। ये सब गलतियाँ महाराज उपशेणिक को बार बार स्मृति में रहती। दिगंबर साधु के उपदेश सुनकर के उपशेणिक आते, यहाँ पर चिलाती पुत्र को समझाते, बेटा जिनकुल बहुत मुश्किल है, अहिंसा किसी के जीवन में पैदा होते साथ ही आ जाए, बहुत मुश्किल है पथ मिलना। क्या मुश्किल है?
पहला सबसे गंभीर शब्द था, बहुत मुश्किल है पथ मिलना, क्योंकि सही पथ को दिखाने के लिए कई बार हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता, कई बार हमारी सोच काम नहीं करती, और कई बार हमको गुरु नहीं मिलते। अपने को तो सौभाग्य है कि अपन को सही पथ दिखाई दे रहा है कि जिनेंद्र भगवान से उपदिष्ट मार्ग में ये 7 प्रकार के व्यसन कोई नहीं करता। चिलाती तुम ये सब छोड़ दो, बहुत कठिन है पथ मिलना। अपने को पथ मिल गया। फिर पथ मिलने से भी ज्यादा और कठिन क्या है? पथ देशक मिलना। पथ से ज्यादा कठिन क्या है? पथ देशक का मिलना। पथ देशक हैं वे परम परमात्मा भगवान महावीर, वे पथ देशक हैं भगवान श्री आदिनाथ 24 तीर्थंकर और अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि, वे अनंतानंद तीर्थंकर जो इस पर्याय से होकर के उपदेश दे करके और हम लोगों के उद्धार का प्रत्येक समय उन्होंने माहौल बनाया है। हर बार समोषण लगा करके कितने मिथ्या दृष्टि जीवों को सम्यक्त की प्राप्ति हुई है, वो उनकी देशना। पथ मिलना कठिन, पथ देशक का मिलना कठिन, परमात्मा का मिलना अतिशय कठिन है। कौन बताएगा? अगर परमात्मा नहीं हो तो कौन बताएगा कि कौन सा रास्ता कहां जाता है? आप अभी भी, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी में खूब अच्छा पेट्रोल भरा हो, आपने अच्छा भोजन किया हो, रास्ता 6 लेन का हो और उस 6 लेन के रास्ते पर भी कुछ चिकनाहट के साथ दिन का उजाला हो, ठंडी हवा चल रही हो, आपके पास पर्याप्त संपत्ति हो, लेकिन क्या? लेकिन रास्ते में कोई साइन बोर्ड ना हो, रास्ते में कोई मील का पत्थर ना लगा हो, रास्ते में कोई एरो ये ना दिखाने वाला हो कि ये रास्ता जाता कहां है। भले साफ सुथरा है, चमकदार है, चमकीला है, कुछ देर चलने के बाद हर कदम पे आपके मन के अंदर एक शंका पैदा होती है, क्या ये रास्ता कहां ले जाएगा? एक भी साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है। सिर्फ गाड़ी का सुख नहीं होता बंधुओं, पेट्रोल का, संपत्ति का, परिवार का, भोजन का सुख नहीं होता मार्ग में सबसे बड़ा सुख होता है साइन बोर्ड का। कि अगर मान लीजिए बहुत विशाल बने हुए रास्तों में कोई साइन बोर्ड ही ना हो, कोई एरो ना लगा हो, कोई चिन्ह ना किया हो, फिर आप गाड़ी तो चलाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त आपका हृदय कितना शंकाशील होता है, कहां ले जाएगा? 50 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी का मीटर बता रहा है, लेकिन बाहर तो एक भी मील का पत्थर दिखाई नहीं देता, बाहर एक भी साइन बोर्ड दिखाई नहीं देता। बीच बीच में कोई रास्ते का ट्रायंगल दिखाई दे जाए, कोई चौराहा दिखाई दे जाए और वहां पर साइन बोर्ड ना हो, कितनी शंका होती है कि ये रास्ता वहीं जाता भी है कि नहीं। तो वे पथदेशक हैं परमात्मा, जिन्होंने हमको साइन बोर्ड के जैसे रास्ता दिखाया कि ग्रंथों में लिख के चले गए, खुद की चरित्र से दिखा करके चले गए कि रास्ता यहां से जाता है। पथ मिलना मुश्किल बंधुओं, जिन कुल में, जैन कुल में जन्म लेना मुश्किल। ये वो महानतम कुल है कि जिस कुल में पैदा होते साथ ही हजारों लाखों पाप से मुक्ति हो जाती है, जहां अदृश्य का ध्यान रखने की कला सिखाई जाती है, ऐसे पवित्र जन में पथ मिलना अतीव मुश्किल। इस पथ मिलने के बाद पथ देशक का मिलना और मुश्किल, कि परमात्मा की देशना मिल जाए। कोई श्रुत का पार लगाने वाला कोई हमको स्वाध्याय करा दे, कोई हमें हमारी ही आत्मा से परिचय करा दे, आत्मा की अनंत शक्तियों का परिचय करा करके कोई हमें हमारे ही अंदर की शक्तियों से आश्चर्यचकित कर दे, ये कितना मुश्किल होता है कि नहीं? होता है महाराज। पथ देशक मिलना बहुत मुश्किल। साइन बोर्ड के बिना कितना भी अच्छा हाईवे, कितना भी लंबा, साफ सुथरा, बहुत दूर तक स्पष्ट दिखाई क्यों दे ना रहा हो, आपको चलने में घबराहट जरूर होती है। लेकिन जब परमात्मा स्वयं पथ देशक बन करके बैठे हो, फिर घबराहट का कोई काम नहीं। सिर्फ साइन बोर्ड से काम नहीं चलता, पथ दर्शक भी चाहिए। वो मार्ग जिसमें सुव्यवस्थित हो, वो मार्ग जिसमें साइन बोर्ड भी डले हो, लेकिन वो मार्ग बिल्कुल सुनसान हो। उस मार्ग में कोई आ नहीं रहा हो, कोई जा नहीं रहा हो, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही हो। क्या आपको सारी सुविधा मिलने के बाद भी भय की उदीर्णा नहीं होती? आप देख लीजिएगा, आप यहां से खजुराहो से निकलिए, पवई पन्ना होते हुए आप अमानपुर होकर के और कटनी सतना तरफ जाने का प्रयास करिएगा। बहुत अच्छी रोड है,
लेकिन बिल्कुल सुनसान रोड है। जब 2 घंटे तक रोड में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं देती, तब आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लूट लिए जाए। उस समय जरूरत पड़ती है आगे की एक और दिखती हुई गाड़ी से। आगे एक गाड़ी चलती हुई दिखती है, पीछे वाली गाड़ी को अंदर भरोसा रहता है, भैया अकेले नहीं है, ये गाड़ी भी चल रही, ये गाड़ी एक और चल रही। उस गाड़ी से भी आपको अपनी गाड़ी चलाने में आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है महाराज। बहुत देर तक कोई कार दिखाई नहीं दे मार्ग में, कोई ट्रक दिखाई ना दे, कोई बैलगाड़ी, कोई साइकिल वाला, कोई जानवर, कुछ भी दिखाई ना दे, और सारे साइन बोर्ड्स लगे हों, सब कुछ साफ सुथरा हो, फिर भी मन के अंदर अपने आप दहशत मचने लगती है। ऐसे एक किसी आगे चलने वाले पथदर्शक की जरूरत पड़ती है। हमारे जीवन में वे पथदर्शक हमारे सौभाग्य से मिल गए। बड़े बड़े आचार्य भगवंत हमको पथदर्शक के रूप में आगे खड़े मिलते हैं और धीरे से बोलते हैं, मैं अपनी गाड़ी आगे आगे चला रहा हूं, मेरे पीछे पीछे तुम अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे निकल आओ। ये कौशल है। ये भी कौशल है कि दिन के उजाले में कोई पथदर्शक मिल जाना अलग बात है, रात्रि के गहनतम अंधकार में जब आपको आपके परिचित मार्ग में चलने के लिए कहा जाए, तब भी आपको चलने में तकलीफ होती है। कैसे? आप देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको एक बाइक दे दी, आप लोगों को कौन सी पसंद है? वो क्या है, 2 लाख रुपए की आती है, बुलेट रॉयल एनफील्ड। वो आपको दे दी आपके हाथ में। अमावस की रात है, यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आपका घर है, सीधा सीधा रास्ता है। आप प्रत्येक दिन उसी रास्ते से आते जाते हैं। आपको अनुभव है कहां पे सड़क पे गड्ढा है, कहां पे कट मारना है, कहां पे मुड़ना है। बस क्या गलती है कि बुलेट में पेट्रोल अच्छा है, हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अमावस की रात है और रॉयल इनफील्ड में आगे की हेडलाइट का बल्ब गोल है। हेडलाइट का बल्ब गोल है, तब क्या होता है? गाड़ी चलाते हो उतनी स्पीड में जितनी स्पीड में दिन के उजाले में चलाते थे? नहीं चलाते महाराज, धीरे धीरे चलाते हैं। बहुत गौर से ऐसा देखते हैं कि भैया कहीं गड्ढा में गाड़ी गिर नहीं जाए। और उसी समय पीछे से मान लीजिए कोई ट्रक आ जाए, और पीछे से वो ट्रक आ जाए और पीछे से आने वाला ट्रक आपको दिखने लगे जिससे मार्ग दिखता हो, फिर आप क्या करते हैं? फिर महाराज हम तो वो करते हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। क्या करते हैं? फिर आप वो करते हैं कि आप ट्रक को पास नहीं देते, ट्रक के आगे आगे अपनी गाड़ी चलाते हैं ट्रक की हेडलाइट में। क्या करते हैं? चलाते हैं कि नहीं? ऐसे ही करते हैं महाराज। आपको कैसे पता? अरे हमने भी जिंदगी जी है। फिर उस पीछे की ट्रक की हेडलाइट के प्रकाश में हम अपना रास्ता तय करते हैं। और वो ट्रक वाले भी बहुत शानदार होते हैं, कभी भी अपना अपर डिपर करके चलाते हुए ट्रक में जब उनको पास नहीं मिलता तो धीरे से अपनी दोनों लाइट अंधेरे में बंद कर लेते हैं। फिर जाकर के समझ में आता है जब आदमी बहक जाता है कि रास्ता भी अधूरा है और पीछे ट्रक आ रहा है, कहीं चढ़ा ना दे, चुपचाप गाड़ी किनारे खड़ी कर दी जाती है। उस गहनतम अंधकार में उस प्रकाश के जैसे होते हैं उपाध्याय परमेष्टि। उस गहनतम अंधकार में निर्यापक परमेष्टि उस अंधकार के जैसे होते हैं कि जब सामने दिन के उजाले में दिशा देने वाले, साथ में चलने वाले आचार्य परमेष्टि ना हो, उस अंधकार में कि जब आचार्य का सूर्य आपके जीवन में ना हो, तब निर्यापक के उन सूर्यों से आपके जीवन में निरंतर प्रकाश मिलता रहता है। वृद्ध जो बड़े बड़े साधु होते हैं वो आपको धीरे से पीछे से अंधकार में सहारा देकर के चलाते रहते हैं। पथ देशक मिलना मुश्किल, पथ दर्शक मिलना और मुश्किल है चिलाती। उपश्रेणिक चिलाती को समझा रहे हैं। क्या? पथ मिलना मुश्किल, पथ देशक मिलना मुश्किल, पथ दर्शक मिलना मुश्किल, अंधकार में, गहन अंधकार में किसी और का सहारा मिलना मुश्किल। चिलाती अपन जैन कुल में पैदा हो गए हैं, सोचो अपने पास सब कुछ है। उसके बाद चिलाती ऐसा उपश्रेणिक को देख रहा था। उपश्रेणिक अपने आसन में जो रत्न जटित स्वर्ण का था उसमें बैठे बैठे उपश्रेणिक कहते हैं कि सिर्फ पथ से, पथ देशक से, पथ दर्शक से काम बनता नहीं, पाते पथिक भी बनना पड़ता है। तुम किस पथ के पथिक बन गए हो ये एक बार देख लो। और गुरुदेव ने तो मूक माटी में कितने अनुपम शब्द लिखते हैं। शुरुआत के ही पन्नों में वो शब्द हैं बंधु, मैं विदिशा में पिछली साल जब पढ़ा रहा था तो वे मुझे याद होते चल गए
क्या थे वे पथिक? पथ पर चलता है सतपथ पाथिक वह। सतपथ का जो पाथिक है, पथिक है, वो शब्द है मूक माटी के, आप पढ़िएगा, शुरुआत के 10-15 पन्नों में मिल जाएंगे। पथ पर चलता है, सतपथ पर चलता है वह पाथिक, वो कभी भी पलट करके नहीं देखता। तन से भी और मन से भी, तब जाकर के उसको सतपथ की अति पूर्ति होती है बंधु। कि सतपथ पर चलने वाले पथिक तन से और मन से कभी भी पलट करके नहीं देखते कि हम क्या छोड़ करके आए हैं, क्या हमने छोड़ दिया है। इससे सतपथ में चलने वाले पथिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुपथ पर चलने वाले पथिक बार बार पलट करके देखते हैं और भयाक्रांत रहते हैं। चिलाती प्रत्येक समय भयाक्रांत रहता था। उसको लगता था कि पिताश्री मुझे कितना समझाते हैं, 15 साल 16 साल का हो गया हूं और ये महाराज उपश्रेणिक मुझे समझाना नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार उपश्रेणिक क्रोधित में नहीं है, थोड़ा भी तेज नहीं बोलते उपश्रेणिक, धीरे से बोलते हैं, पथ की मर्यादा सिखाई, धीरे से चिलाती को पथ देशक की कीमत समझाई, धीरे से चिलाती को आचार्य भगवंत जैसे पथ दर्शक की कीमत बताई। रात के गहनतम अंधकार में मां जिनवाणी की सहायता से आपको निकलने की कला सिखाने वाले उन पथ देशक उपाध्याय परमेष्ठी साधु भगवंतों की कीमत उपश्रेणिक ने चिलाती को सब समझा दी। जबकि चिलाती के जीवन में व्यसन व्यसन और व्यसन था, उस समय उपश्रेणिक महाराज चिलाती को उस व्यसन के जीवन जीते हुए भी धर्म की देशना दे रहे थे। अवधि ज्ञानी मुनि महाराजों से सुनकर के आते और पूरा का पूरा अमृत का प्याला अपने उस चिलाती पुत्र के हृदय में उड़ेलने का प्रयास करते। चिलाती हृदय से नहीं सुन रहा था, मात्र कानों से सुन रहा था। शाब्दिक अंदर जा रहे थे, अर्थभास चिलाती के मन में हो नहीं रहा था। लेकिन महाराज उपश्रेणिक को एक बात पक्की पता थी, विद्या कालेन पच्यते, समय आने पर विद्या जरूर फलीभूत होती है, जरूर। महाराज उपश्रेणिक ने कह दिया कि पथिक भी बनना जरूरी होता है। जब तक हम पथिक नहीं बनेंगे तब तक पथदेशक की, पथदर्शक की और पथ की कोई कीमत नहीं है। पथिक बनना सीखो। और पथिक बनने के बाद क्या, कि पथिक बनने के बाद क्या करते हैं महाराज उपश्रेणिक कहते हैं कि पथिक बन जाओ, पथदर्शक मिल जाए, पथदेशक मिल जाए, पथ मिल जाए, लेकिन पाथेय के बिना काम नहीं चलता। पाथेय क्या है? पाथेय तो आप समझते होंगे, शरीर को चलाने के लिए जैसे भोजन चाहिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, जैसे आपको अपना जीवन जीने के लिए धन चाहिए, वैसे ही मोक्ष मार्ग में आगे प्रत्येक समय बढ़ते रहने के लिए पाथेय चाहिए, जिसको कहते हैं बहुमान भाव। उस बहुमान भाव के बिना कोई भी मोक्ष मार्गी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर नहीं सकता। कर ले तो चल नहीं सकता। भूखा बेचारा कब तक चलेगा? कब तक? जब तक उसके अंदर बहुमान नहीं आएगा रत्नत्रय का, जब तक उसके अंदर अपनी सामायिक का बहुमान नहीं आएगा। 500 सामायिक कर ले वो बिना बहुमान की, एक बहुमान वाली। एक बहुत बड़ा हंडे में शुद्ध गाय का दूध रखा है, उबल रहा है, उसके ऊपर मोटी मलाई पड़ी है, पूरा दूध आपके लिए समर्पित है, और बगल में चांदी की एक लंबी सी छोटी सी गिलास में उसी बहुत बड़े हंडे का दूध रखा है, जिसमें केसर और शक्कर भी मिली हुई है। आपका बहुमान कहां जाएगा आप बताइएगा? आप कौन सा दूध पीना पसंद करेंगे? केसर वाला। क्यों? केसर है, उसमें मिठास भी है। तो हमारी दृष्टि दो बोल कह रहा है कि या तो आधा गिलास ले लो या पूरा हंडा ले लो, जो पीना हो तुमको। आप पहली बार में निश्चित कर लेते हैं कि ये मीठा भी है, इसमें केसर भी डली है, इसके प्रति आपकी जो बहुमान की दृष्टि जलती है, और आप पूरा का पूरा 50 लीटर का हंडा छोड़ करके 1 लीटर आधा लीटर उस गिलास का दूध उठा लेते हैं। क्या है? उस चीज के प्रति बहुमान भाव। ठीक ऐसे ही पथिक का पाथेय के प्रति जब तक बहुमान भाव नहीं होगा, जब तक मोक्ष मार्ग में चलने वाले अपनी चर्या में बहुमान भाव पैदा नहीं करेंगे, तब तक वे कैसे इस मोक्ष मार्ग में स्थिर रह पाएंगे। उपश्रेणिक चिलाती को समझा रहे हैं बहुमान भाव। ध्यान रखना, श्रेणिक जीवन में कभी ना कभी जरूर काम आएगा। चिलाती सुनता रहा। सुनते सुनते अंदर कुछ
गुनता रहा। बहुमान भाव का उदाहरण देकर के वहां पर चिलाती पुत्र को समझाया कि क्या चिलाती, ये बहुमान भाव हमेशा बना के रखना, इस बहुमान भाव की बहुत कीमत है। चिलाती ने जब 3-4 बार उपसैनिक ने बहुमान भाव कहा, चिलाती क्रोधित होकर के कहता है, क्या कीमत है बहुमान भाव की? बार बार बोले जा रहे बहुमान भाव, बताओ क्या कीमत है? उपसैनिक कहते हैं, बेटा इसी बहुमान भाव के कारण एकलव्य अर्जुन से आगे निकल गया। क्या था एकलव्य के पास? था क्या? वो भील का पुत्र, बियाबान जंगल में रहने वाला, लेकिन अर्जुन के पास साक्षात गुरु थे। अर्जुन के पास श्रद्धा थी, समर्पण था, सब था, लेकिन उसकी श्रद्धा और समर्पण से ज्यादा समर्पण और बहुमान भाव दिखा एकलव्य की उस प्रतिमा में कि मिट्टी की अनगढ़ पाषाण की अनगढ़ प्रतिमा में मिट्टी की उसने खुद अपने हाथ से बना ली, गुरु द्रोण की, और पूरे बहुमान भाव के साथ उस प्रतिमा को प्रत्येक दिन नमस्कार करता, नमोस्तु करता, उसकी परिक्रमा लगाता, उनसे पूछता, उसकी विनय करता, सेवा करता, और तीर उठा करके चलाता और तीर गलत लगता तो प्रतिमा को प्रणाम करके कहता, गुरुदेव आपने तो ठीक सिखाया, मैं ही गलत सीख गया, मैं क्षमा चाहता हूं। उस मिट्टी की प्रतिमा के सामने कितनी बार एकलव्य ने हाथ जोड़े होंगे। उस बहुमान भाव की कीमत थी कि जब सही समय आया और गुरु द्रोणाचार्य स्वयं सामने आए तो गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि मेरा ही शिष्य मेरे ही जीवन में कभी प्रवेश नहीं किया और मेरी ही प्रतिमा बना करके मेरे ही बनाए शिष्य से आगे निकल गया। ये बहुमान भाव की कीमत हुआ करती है बंधु। क्या होता है बहुमान भाव, आप देखिए। उस बहुमान भाव के कारण एकलव्य अर्जुन से आगे निकल गया, गुरु द्रोण से रहा नहीं गया। गुरु द्रोण का पूरा प्रेम अर्जुन के प्रति था। उस बहुमान भाव की ताकत जब एकलव्य के बाण और धनुष में देखी गुरु द्रोण ने, अपने अर्जुन के प्रेम के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने खुद कह दिया, अगर तू मेरे को अपना गुरु मानता है तो फिर गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दे। दाएं हाथ का बहुमान भाव, एकलव्य कहता है सौभाग्य है किस बात का कि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। किस बात का सौभाग्य है कि अगर तू मुझे अपना गुरु मांगता है तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दे। अंगूठा तो उसी वक्त कटार से काट करके एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में रख दिया, लेकिन एकलव्य अंदर ही अंदर आज इतना खुश था कि अभी तक मैं उनको अपना गुरु मानता था, आज गुरु ने अंगूठा मांग करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये बहुमान भाव की कीमत है। इस उदाहरण के साथ उपसैनिक ने चिलाती पुत्र को कई प्रकार की देशना दी। चिलाती वहां से चला गया। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे, अपनी चेतना को झंकृत करेंगे। 1 घंटा कैसे निकल जाता है हमें खुद पता नहीं चलता। ये आपका 1 घंटा यहाँ पे अभी समाप्त होने को आया बंधुओं। अगर पुण्य की वर्गणाओं ने हमारी आपकी सबने काम किया तो उस चिलाती की अंतिम गति तक पहुँचाने के लिए हम सब पुनः यहाँ उपस्थित होंगे। अभी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।